हाय हेलो नमस्ते भलर था समस्ते। वेलकम टू टॉक विथ अमरेश। हेलो एवरीवन। तो आज के टॉक में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्स के बारे में। गोल्स यानी सपना। हर किसी का कोई ना कोई गोल जरूर होता है और हर किसी का गोल हर किसी से अलग होता है। लेकिन जैसे कि एक जनरेशन में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है और उस एज ग्रुप का एक पर्टिकुलर गोल भी होता है जरूर। तो आज हम उस कॉमन गोल के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक एक एज ग्रुप के एक एक कॉमन गोल्स को लेकर हम बात करेंगे और उस पर्टिकुलर गोल्स को वो लोग कैसे अचीव करें और द परफेक्ट वे एंड द डायरेक्शन कि उसको कैसे अचीव करें उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लाइफ स्पैन को और गोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरीज ए बी सी। तो फर्स्ट कैटेगरी के एज ग्रुप को हम लेते हैं कि जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे टीनेजर्स होते हैं। और उसके बाद ग्रुप बी में जैसे कि जो होते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर द स्टडीज, जो कि एक जॉब टाइमिंग का पीरियड होता है। देन आफ्टर दैट द ग्रुप सी आफ्टर द रिटायरमेंट टाइम, मीन्स द ओल्ड एज टाइम। तो ये तीनों एज ग्रुप में एक एक कॉमन जो होता है गोल्स होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स की गोल पे, एक कॉमन गोल जो होता है। सो लेट्स बिगन आवर डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना ग्रुप ए से, जिसको हम कैटेगराइज किए थे कि एक स्टूडेंट कैरियर में या फिर एक टीनेजर में हर किसी का एक लाइफ में गोल होता है कि वो अपने पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छा करे, अपने गोल्स में पहुँचे, कि सक्सेस पाए, उसको टॉपर में डिक्लेयर किया जाए और वो सबसे अच्छे मार्क्स लाए। तो वो उसका मकसद होता है। तो वो हर कोई बच्चा तो वही चाहता है कि क्लास में कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो सब हर कोई उसके तारीफ करेंगे। मैगजीन्स में, स्कूल मैगजीन्स में उसके फ़ोटो आएगा, पेपर्स में उसके फ़ोटोज़ आएंगे, न्यूज़ में उसके फ़ोटोज़ आएंगे, पेरेंट्स उसको अच्छे बोलेंगे, टीचर्स अच्छे बोलेंगे, उसके सराउंडिंग्स में हर कोई उससे अच्छा बोलेगा। लेकिन उसके पीछे वो भागता रहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में उसमें करना क्या होता है। सो क्या करता है ना, एक स्टूडेंट दिन रात रट्टा मारने में लगा रहता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आना है, ठीक है, समझ में लेना ही नहीं है कुछ भी कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, उसमें क्या है क्या नहीं, बस रट्टा मारना ही होता है। और रट्टा मार मार के एग्ज़ाम में बस कॉपी पेस्ट करो, एग्ज़ाम में टॉपर हो जाओ तो सब कुछ ख़त्म। फिर हर कोई तारीफ़ करते हैं और द गोल इज अचीव्ड। तो ये तो क्लास में जैसे कि सपोज 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स में आई थिंक 35 बच्चों का यही गोल रहता है कि हम टॉप करें। लेकिन टॉप तो हमेशा हर कोई एक या दो ही होते हैं, तो बाकी सब नहीं होते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है, फिर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर वो लोग सपने ही देखना कुछ छोड़ देते हैं, तो कुछ हाँ लाइफ में जो है जैसे तैसे चलेंगे। बट हियर इज़ द गोल कि उनको सक्सेस चाहिए लाइफ में, उनका टॉपर होना उनका गोल है। लेकिन उस टॉपर होने के पीछे का रीज़न क्या है वो लोग कभी समझे नहीं है। एक स्टूडेंट कभी समझा नहीं कि मुझे क्यों टॉपर बनना है, क्योंकि उसे कोई बताया नहीं है, उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं है कि तुझे टॉपर बनना क्यों चाहिए, टॉपर के पीछे का क्या राज है। हमेशा से जब एक स्टूडेंट या फिर एक बच्चा क्लास में धीरे धीरे आगे जाता है 1 से लेकर 10 तक, तो उसे पेरेंट्स से लेकर, उसके रिलेटिव से लेकर, उसके टीचर तक भी इवन ये सब बोलते हैं कि यू हैव टू बी द टॉपर, आपको पढ़ाई में अच्छा करना है, आप अच्छे करेंगे तो आप सब सभी आपको अच्छे बोलेंगे, आपके गुड मार्क्स आएंगे तो आपके गुड इंप्रेशंस होंगे। बट क्यों लाना है वो कोई नहीं बताता है। अगर एक काम करने के लिए 10 डेज लगता है ना किसी को, लेकिन अगर उसके पीछे का गोल उसे बता दिया जाए कि नहीं ये काम करने से ये फायदा है, तो वो इंसान जो 10 दिन में करता था वो उसको 5 दिन में भी कर सकता है। द रीजन एंड द फैक्ट इज कि दैट जो काम कर रहा है सामने उसे पता होने चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है और वो क्यों कर रहा है वो काम, सो दैट कि वो अपने सही दिमाग और सही डायरेक्शन लगा सके उसे क्या करना चाहिए। सो वैसे एक स्टूडेंट को जब उसे टॉपर बनने का उसको दिखाया जाता है गोल, कि उसे बोला जाता है कि तुम टॉपर बनो, तो उसके पीछे का रीजन उसे बताना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करके रट्टा मार के एग्जाम में लिख के ज़्यादा मार्क्स ले आना, टॉपर बन जाना वो सक्सेस नहीं होता, वो सही गोल नहीं है। एक बच्चों को इसलिए क्या कहा जाता है कि तुम टॉपर बनो या फिर अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स ले आओ,
ताकि वो मतलब जो भी पढ़ाई किया है उसको आगे अपनी फ्यूचर स्टडीज में, जब हायर स्टडीज में जब उसको यूटिलाइज कर सके और अपने लाइफ में सक्सेस हो सके। बट उसको कोई समझाते नहीं है कि तुम्हें अभी जो पढ़ना है और जो अभी याद रखना है उसको लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज करना नहीं है, सिर्फ उसको उसके मतलब डीप मीनिंग को समझना है, उसको पूरा अच्छे से समझना है बच्चे को कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ का फॉर्मूला आगे जाकर जब एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसमें जब आएगा तो उसे मतलब वो सॉल्व करना चाहिए, उसे उसे आना चाहिए कि वो सॉल्व कर सके एक ही सेकंड में उसे। या फिर अगर फिजिक्स का एक फॉर्मूला पढ़ रहा है तो लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको मतलब यूज कर सके, तो उसको मतलब जो नॉलेज बिहाइंड द स्टडीज है उसको उसे गेन करना चाहिए। अगर एक बच्चा इंटरेस्ट लेगा स्टडीज में उसको पढ़ के समझने की, ना कि उसे रट्टा मारने की, देन द स्टूडेंट कैन अचीव द गोल। और ऐसा है अभी जैसे कि सिचुएशन में है कि सिर्फ क्लास में 40 बच्चे हैं तो 35 बच्चे तो पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं और उसमें से टॉपर सिर्फ एक या दो होते हैं। क्योंकि यही रीजन है कि उन्हें पता नहीं है कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ लगता है कि अच्छा मैं लाना सही है, बट दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर। हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है या फिर वो पढ़ रहा है उसको वो समझना चाहिए, उसको रट्टा नहीं मारना है उसे। एंड वो पढ़ रहा है ताकि उसको यूटिलाइज कर सके आगे जाके उसके हायर स्टडीज में और उसके इन फ्यूचर जो भी उसके प्रोफेशंस में आने वाला है उसके लाइफ में। तो जब एक बच्चा इसको समझ जाएगा ना, देन ही और सी कैन डू बेटर। और क्लास में सिर्फ एक या दो टॉपर क्यों, आई थिंक अगर ये हर एक बच्चे को समझाया जाए कि तुम्हें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है और तुम्हें इसको पढ़ने से क्या फायदा है, इसका तुम्हें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, फाइनली व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका टाइमिंग, आपके एफर्ट्स, उसके इन्वेस्टमेंट के बदले आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या है। अगर एक बच्चा सही से समझ जाए देन ही और सी कैन मतलब वो अपने गोल को अच्छे से फोकस कर सकता है और उसमें वो अच्छे से कर सकता है। तो क्लास में एक या दो टॉपर नहीं, आराम से मतलब अगर 40 बच्चे हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा 40 में से 40 टॉपर बनेंगे। ऐसा क्यों है कि एक क्लास में वीक बच्चे होते हैं कि उनको कैटेगराइज किया जाता है कि एक वीक बच्चे हैं, ये स्ट्रांग बच्चे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हर बच्चे को अच्छे से समझाया नहीं कि उसका गोल क्या है और द राइट वे टू रीच द गोल, उसको सही डायरेक्शन दिखाया जाए तो जरूर मतलब हर कोई इंसान सक्सेस हो सकता है और उसको राइट वे मिल सकता है। और पेरेंट्स और टीचर्स से ये कहना चाहूँगा कि मैं कि मतलब सामने वाला जो कर रहा है उसे कॉपी करने के लिए किसी को ना सिखाएं कि वो सामने वाला ये कर रहा है देखो तो तुम्हें भी वैसा बनना चाहिए। दैट इज नॉट फैक्ट, क्योंकि हमारे हाथ के 5 उंगली भी कभी मतलब सेम लेंथ के नहीं है। हाथ के 5 उंगली भी डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट शेप के हैं, साइजेस के हैं। तो एक मतलब एक फैमिली में भी मतलब अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का ब्रेन मेंटलिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमको हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और द मेन थिंग इज कि उसको समझाना चाहिए कि उसका गोल क्या होना चाहिए लाइफ में, सो दैट कि वो सिर्फ मतलब अपने स्कूल एजुकेशन में नहीं अपने लाइफ में टॉपर बन सके और सक्सेस बन सके। सो लास्टली इन 3 पॉइंट्स में अगर कैटेगरी एक को बताना चाहूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक स्टूडेंट्स हो या फिर टीनेजर्स को, उनको उनका सही मकसद दिखाना चाहिए कि लाइफ का, उनको उनका सही गोल दिखाना चाहिए कि इन फ्यूचर वो सिर्फ 10th को फोकस ना करें, अपने लाइफ की मतलब एंड पॉइंट को फोकस करें। हमेशा हर कोई इंसान, हर बच्चे को सिर्फ 10 साल के बाद वो क्लास में टॉपर बनेगा तो उसको क्या होगा, उसको उसे नहीं सिखाना चाहिए। उसको इन फ्यूचर उसके हायर स्टडीज, उसकी डिग्रीज, हर किसी में उसका गोल वही होना चाहिए कि उसको हर किसी में टॉप करना है और वही एम लेके उसको ये क्रॉस करना है। जैसे लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं और हमें रेस में फर्स्ट होना होता है तो हमें छोटे छोटे हर्डल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। तो वैसे क्लास 10th 12th हमारे डिग्रीज, पोस्ट डिग्रीज, ग्रेजुएशन मतलब जो भी हायर स्टडीज है उन सबको क्रॉस करते करते उसको लाइफ में एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना है। सो उसको वही मकसद दिखाना चाहिए। ही शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द गोल, नॉट टू द मिडिल हर्डल्स। तो सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए उनके लिए कि उनको सही वे और सही टेक्निक बताना चाहिए कि उसको कैसे स्टडी करना है, उसको क्या मटेरियल्स चाहिए, स्टडी मटेरियल्स, और उसको मतलब कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए एक स्टूडेंट को, हाउ ही कैन डू बेटर, और जो उससे नहीं हो रहा है उस पर कैसे फोकस करे और जो हो रहा है उसको कैसे और अच्छा करे।
और उसके पीछे का जो टेक्निक है, जो क्वालिटी है और जो एजुकेशन है, उसके बिहाइंड जो पढ़ रहा है वो बच्चा, उसको कैसे वो मेमोराइज कर सके, ना कि सिर्फ वो लाइन को मेमोराइज करके कॉपी पेस्ट करे। उसके वैल्यूज को मेमोराइज करे, अपने लाइफ में उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। और थर्ड थिंग, उसको हमेशा द सही डायरेक्शन दिखाना चाहिए कि स्टडीज में उसको क्या मिलेगा। मतलब हम सब जैसे बच्चे को दिखा तो देते हैं कि तुम टॉप कर लो, बट आफ्टर दैट बच्चे 10th में टॉप कर लेते हैं, फिर 12th में जाते ही फेल हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सो उनको रिजल्ट के बाद का सिनारियो उन्हें बताना चाहिए कि जब तू टॉप हो जाएगा तो तुझे क्या मिलेगा, या फिर तुझे उसके बाद क्या क्रॉस करना है। ही शुड बी क्लियर्ड। सो आई होप कि आप लोगों को मेरे पॉइंट्स और डिस्कशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपके वैल्यूएबल पॉइंट्स और आपकी जो भी रिप्लाईज हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, सो दैट कि मुझे पता चल सके कि क्या पॉइंट्स सही थे और क्या गलत, या फिर कुछ अगर आपके पास नई आइडियाज़ हैं या फिर कुछ सही डायरेक्शन है फॉर द स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स, प्लीज़ मेंशन कीजिए। और आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज पॉइंट्स इन द कमिंग सेशन। और आप लोग अगर कुछ न्यू टिप्स भी देना चाहते हैं कि डिस्कशन में क्या ऐड करें क्या नहीं, तो प्लीज़ आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा आपका है। तो प्लीज़ आई विल वेट फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स। सो थैंक यू आप लोगों के टाइम के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।